हेलो दोस्तों, बैंकिंग में रीजनिंग जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसकी एक पजल आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये जो पजल है इसका लेवल आप मेंस तक मान सकते हैं। इस तरह की पजल्स जनरली आपके मेंस एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे वो आपका एसबीआई क्लर्क या एसबीआई पीओ मेंस हो, उस लेवल की पजल्स है। ठीक है, तो अच्छा खासा पजल का लेवल है। शुरू करते हैं। यहाँ पे बोला गया 6 टीचर्स, तो 6 आपके टीचर्स हैं। उनका नाम है आनंद, बबलू, चित्रेश, धर्म, ईशान और फाल्गुनी। तो ये जो 6 टीचर्स हैं ये कहाँ पे पढ़ाते हैं? एक स्कूल में पढ़ाते हैं जिसका नाम है एबीसी स्कूल। ये क्या पढ़ाते हैं? टीच 6 सब्जेक्ट। तो ये 6 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, कॉमर्स, हिंदी, आर्ट, सिविक, अलजेब्रा और मैकेनिक। तो ये 6 टीचर्स एक स्कूल में 6 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। यहाँ पे वीक भी बता रखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे और बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। तो ये मंडे से इनका शुरू होता है, मंडे ट्यूसडे इस तरह से, और सेम ऑर्डर में नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि मंडे के दिन आनंद पढ़ाएंगे, बबलू ट्यूसडे के दिन, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। वन ऑफ डे इज ए ऑफ डे, तो एक दिन छुट्टी होती है। नो लेक्चर इज शेड्यूल्ड ऑन दैट डे, तो जिस दिन छुट्टी है तो उस दिन कोई लेक्चर नहीं लिया जाता है। यानी हर टीचर एक एक जो है लिखा ना डिफरेंट डे ऑफ वीक, तो हर टीचर एक दिन पढ़ाता है। जनरली स्कूल में क्या होता है, सारे टीचर्स एक सेम डे पे आते हैं ना, बट ये जो एबीसी स्कूल है इसकी क्या खास बात है कि एक दिन एक टीचर आता है। किसी दिन आनंद आएगा, वो अपना सब्जेक्ट पढ़ा के जाएगा, अगले दिन बबलू आएगा, वो अपना सब्जेक्ट पढ़ा के जाएगा, चित्रेश आएगा अपना। तो हर कोई टीचर एक एक दिन आता है, डिफरेंट डेज ऑफ द वीक लिखा है ना। ठीक है, अब हमें बताना है कि कौन सा टीचर किस दिन आता है और वो कौन सा, मतलब कौन किस दिन आता है और वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है। तो इसका हमें आंसर देना है। तो यहाँ पे आपकी 3 टेबल्स बन जाएगी, एक तो नाम को लेके, दूसरा सब्जेक्ट को लेके, तीसरा डे को लेके कि मंडे ट्यूसडे इस तरह से। ठीक है, तो 3 टेबल हमें यहाँ पे बनानी चाहिए। तो शुरुआत कब से होता है आपका वीक? स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। लिखना शुरू करते हैं। मंडे हो गया, शॉर्ट में अब ऐसे एम ओ टी यू ट्यूजडे, बस खुद को समझ में आ जाए इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, वेडनेसडे हो गया, फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और आपका संडे। एक काम करते हैं, खाली स्लाइड में करते हैं ताकि थोड़ा सा स्पेस मिल जाए काम करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से लिखना शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू होगा? मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और आपका लास्ट में हो जाएगा संडे। ठीक है, और यहाँ पे जरूरी नहीं है, जनरली स्कूल में क्या होता है संडे को छुट्टी होती है ना, पर यहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं है कि संडे के दिन ही छुट्टी मिलेगा, इस तरह का कोई सीन नहीं है। लिखा है ना, वन ऑफ द डे इज ए ऑफ डे, तो ये थोड़ा सा उन्होंने डिफिकल्ट कर दिया। हमें ये नहीं पता कि किस दिन ऑफ होगा, वो तो हमें डायरेक्शंस बाकी की चीजें पढ़ के पता लगेगी कि किस दिन ऑफ होना चाहिए। ठीक है, तो वन ऑफ द डे इज ए ऑफ डे। और जनरली हमारे दिमाग में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट की संडे जो है ऑफ डे है, तो हॉलीडे मतलब संडे, हम इससे एज्यूम कर लेते हैं। इस तरह का कुछ भी एजम्पशन नहीं करना। पजल में किसी भी लेवल तक डिफिकल्ट बनाने के लिए कुछ भी हो सकता है, तो एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस को पढ़ना जरूरी हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे बोले आनंद टीच आर्ट्स अ डे बिफोर ईशान टेक हिज लेक्चर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आनंद नाम का टीचर है वो आर्ट्स पढ़ाता है। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, आनंद जी क्या पढ़ाते हैं? ये पढ़ाते हैं आर्ट्स। किस दिन पढ़ाते हैं वो हमें मालूम नहीं है अभी। आनंद टीच आर्ट्स अ डे बिफोर ईशान टेक हिज लेक्चर। तो जब भी ईशान आता है ना, उनसे एक दिन पहले आनंद आते हैं। तो यानी आनंद के बिल्कुल नेक्स्ट डे कौन आएंगे? ईशान जी आएंगे। तो आनंद टेक हिज लेक्चर, सॉरी यहाँ पे लिखा है आनंद टीच आर्ट्स। तो आनंद क्या पढ़ाते हैं? आर्ट्स पढ़ाते हैं। कब पढ़ाते हैं? बिफोर ईशान टेक हिज लेक्चर। तो जिस दिन ईशान लेक्चर लेंगे तो उससे एक दिन पहले आनंद, मान लीजिए मंडे को आनंद आया तो ट्यूसडे को ईशान आएंगे, इस तरह का सीन चल रहा है। लिखा है ना बिफोर ईशान, ईशान से एक दिन पहले, अ डे बिफोर ईशान, ईशान से एक दिन पहले। तो जब भी आनंद आएंगे ईशान उसके बाद आएंगे, या इसको ऐसे ले सकते हैं कि ईशान से एक दिन पहले आनंद आएंगे। ठीक है, तो आनंद और पहले आएंगे और ईशान बाद में आएंगे। और आनंद क्या पढ़ाता है? आर्ट्स पढ़ाता है। तो पहली लाइन हमें समझ में आ गई कि आनंद क्या पढ़ाता है? आर्ट्स पढ़ाता है। तो यहाँ हमने लिख लिया आनंद आर्ट्स। फिर यहाँ पे आगे क्या लिखा कि आनंद टीच आर्ट्स अ डे बिफोर, एक दिन पहले। किसके एक दिन पहले? ईशान के एक दिन पहले। तो यानी आनंद के बिल्कुल अगले दिन कौन आते होंगे? ईशान आते होंगे। इसको मैं ऐसे बोल सकते हैं ना, ईशान से एक दिन पहले कौन आ गए? आनंद आ गए, वन डे बिफोर टेक हिज लेक्चर। यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बताया कि ईशान क्या पढ़ाता है, वो नहीं बताया, सिर्फ आनंद के बारे में बताया कि वो आर्ट्स पढ़ाता है और उसके बिल्कुल अगले दिन जो है ईशांत आ जाता है। थोड़ा सा हम लोग लेक्चर को स्लो करेंगे, इसलिए हम उसको रिवाइज नहीं करेंगे। जनरली कुछ वीडियोस को हम लोग क्या करते हैं, सेम पजल को 2 बार सॉल्व करते हैं, तो मैं थोड़ा सा स्पीड स्लो रखूंगी, पर इसको हम लोग रिवाइज नहीं करेंगे ताकि 2-3 बार जो रिवीजन है वो साथ साथ ही होता जाए, हमें दोबारा से इतनी बड़ी पजल को दोबारा ना सॉल्व करना पड़े। ठीक है, एक ही बार में आप लोगों को समझ में आ जाए, तो उसमें मैं सेम लाइन को 2-3 बार समझा दूंगी ताकि दोबारा आपको एक लेक्चर देखने का जरूरत ना पड़े। फिर से देखेंगे, आनंद टीच आर्ट्स। आनंद जी क्या पढ़ाते हैं? आर्ट्स पढ़ाते हैं। कब? अ डे बिफोर ईशान टेक हिज लेक्चर। तो जिस दिन भी ईशान अपने लेक्चर लेने आएंगे उससे एक दिन पहले। ईशान मान लीजिए मंडे को, आनंद मान लीजिए मंडे को आ रहे हैं तो ईशान ट्यूसडे को आएंगे।
ए डे बिफोर का यही मतलब होता है, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, आनंद आर्ट्स ईशान। इस तरह से हमारा एक सीन बन गया, ठीक है। ये पहली लाइन का सीन है। आगे देखते हैं, ओनली वन लेक्चर इज शेड्यूल्ड बिटवीन ईशान एंड धर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि ईशान और धर्म के बीच में सिर्फ एक लेक्चर होगा। ईशान और धर्म के बीच में कितना होगा, सिर्फ एक लेक्चर का गैप होगा, ठीक है। तो ईशान यहाँ पे लिख देते हैं, ये जो ईशान है ये अगले लाइन की स्टोरी कि ईशान और धर्म के बीच में एक लेक्चर का गैप होगा, ठीक है। ओनली वन लेक्चर। अब हमें ये नहीं मालूम ना कि कौन सा ईशान कौन पहले करेगा या धर्म पहले करेगा, ऐसा हमें कुछ मालूम नहीं है। बट इतना मालूम है कि ईशान और धर्म के बीच में एक दिन का गैप होगा। पहले ईशान भी हो सकता है, पहले धर्म भी हो सकता है। फिर अगला है कि फाल्गुनी टीच कॉमर्स बट नॉट ऑन मंडे एंड और वेनसडे। फाल्गुनी क्या पढ़ाती है, कॉमर्स पढ़ाती है, लेकिन मंडे को भी नहीं पढ़ाती वो, और कब नहीं पढ़ाती, वेनसडे को भी नहीं पढ़ाती, ठीक है। मैकेनिक इज टॉट जस्ट आफ्टर द ऑफ डे। तो जिस दिन भी ऑफ होता है ना, उसके बिल्कुल नेक्स्ट डे मैकेनिक पढ़ाई जाती है। तो जिस दिन छुट्टी है, छुट्टी के नेक्स्ट डे टीचर मैकेनिक आके पढ़ाते हैं। बबलू टीच ऑन संडे। तो देखिए पूरी की पूरी लाइन आ गई कि बबलू पढ़ाता है संडे को। तो ये इन्फॉर्मेशन सीधी सीधी मिल गई हमें, ठीक है। इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, जो इन्फॉर्मेशन पूरी मिलेगी ना उसको लिख लेंगे। तो बबलू का पढ़ाता है, संडे को पढ़ाता है। तो संडे है, संडे के दिन कौन आता है, बबलू पढ़ाता है। इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, बबलू टीच ऑन संडे। इस लाइन को हमने अपना जो डायग्राम था, हमने जो टेबल बनाई थी वहां पे लिख लिया। धर्म एंड फाल्गुनी टीच एट ए गैप ऑफ 3 लेक्चर। धर्म और फाल्गुनी के बीच में 3 लेक्चर का गैप होता है। सिविक इज टॉट ऑन थर्सडे। तो जो सिविक का सब्जेक्ट है वो थर्सडे को पढ़ाया जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन अपने में पूरी है कि सिविक थर्सडे को पढ़ाई जाती है। तो एक काम करते हैं, थर्सडे के दिन हम कौन सा सब्जेक्ट लिख लेते हैं, सिविक, CIVIC, ठीक है। ये नाम है, ये टीचर्स का नाम है, सेकेंड रो नाम है, और ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। ये भी हमने यूज कर ली, कौन सी, ये लाइन कि सिविक इज टॉट ऑन थर्सडे, ठीक है। ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया। फिर आगे यहाँ पे क्या बोला है कि ये देखेंगे, फाल्गुनी टीच कॉमर्स। तो फाल्गुनी जो टीचर है वो कॉमर्स पढ़ाता है, बट नॉट ऑन मंडे और वेनसडे। ना तो वो मंडे को पढ़ाता है ना वेनसडे को पढ़ाता है, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, फाल्गुनी जो टीचर है वो क्या पढ़ाता है, वो पढ़ाता है कॉमर्स। किस दिन पढ़ाता है, मंडे और वेनसडे को तो नहीं पढ़ाता, यानी इसको मंडे से भी प्रॉब्लम है फाल्गुनी टीचर को, और वेनसडे। तो इन 2 दिन तो ये नहीं आएगा। तो कोशिश करते हैं किसी और दिन इनको बिठाने की, ठीक है। तो फाल्गुनी को कॉमर्स पढ़ाना है, किस दिन, मंडे और वेनसडे को छोड़ के कभी भी पढ़ा सकते हैं। तो हम यहाँ पे सीन देखेंगे, मंडे के यहाँ पे तो फाल्गुनी नहीं आ सकता, वेनसडे के यहाँ भी नहीं आ सकता। फिर कहाँ पे आ सकता है, या तो ट्यूसडे आ सकता है, फ्राइडे आ सकता है, सैटरडे। थर्सडे क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि फाल्गुनी जो है कॉमर्स पढ़ा रहा है। तो जहां भी आप फाल्गुनी का नाम लिखोगे बगल में आप कॉमर्स भी लिखोगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे साफ साफ लिखा था फाल्गुनी के आगे कि फाल्गुनी जो है मंडे को और वेनसडे को नहीं रहेगा। कौन, फाल्गुनी टीचर जो है मंडे और वेनसडे को नहीं रहेगा। यहाँ पे भी लिख लेते हैं, जो फाल्गुनी है वो पढ़ा रहा है क्या, कॉमर्स पढ़ा रहा है, लेकिन कब नहीं पढ़ाएगा, मंडे को भी नहीं पढ़ाएगा और वेनसडे को भी नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। ये लिखा है। तो मंडे तो हमारा चला गया, वेनसडे भी चला गया, साइड में मैं कट मार देती हूँ क्योंकि हम अभी फाल्गुनी का केस कर रहे हैं, बाद में इसको मैं इरेज कर दूंगी, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो फाल्गुनी कब नहीं पढ़ा सकता, मंडे को नहीं पढ़ा सकता, वेनसडे को नहीं पढ़ा सकता। बट फाल्गुनी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है, फाल्गुनी जो टीचर है वो कॉमर्स नाम का सब्जेक्ट पढ़ाता है, ठीक है। फाल्गुनी क्या पढ़ाता है, कॉमर्स नाम का सब्जेक्ट पढ़ाता है। तो मंडे और वेनसडे को तो छोड़ दिया, तो कितनी जगह पे हम लोग फाल्गुनी को बिठा सकते हैं, एक तो ट्यूसडे में बिठा सकते हैं, ट्यूसडे में यहाँ फाल्गुनी लिख देंगे और यहाँ पे इसका सब्जेक्ट लिख देंगे। थर्सडे में हम नहीं लिख सकते, क्यों, वेनसडे में क्यों, मंडे और वेनसडे तो चला गया ना, तो पहला नंबर आता है ट्यूसडे जहाँ पे जगह खाली बची। तो या तो हम ट्यूसडे में लिख सकते हैं, एक केस ये बन सकता है। थर्सडे में नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि फाल्गुनी के बगल में हमें कॉमर्स लिखना पड़ेगा, और थर्सडे में जो भी सब्जेक्ट है वो है सिविक, वो पहले से मैं बोल दिया था, ठीक है। फ्राइडे को लिख सकते हैं हम लोग, फ्राइडे को यहाँ पे लिख सकते हैं फाल्गुनी और यहाँ पे लिख सकते हैं कॉमर्स। फ्राइडे को भी चांस है, तो जिस दिन चांस है वहां पे चेक लगाते हैं। तो फाल्गुनी या तो ट्यूसडे के दिन पढ़ा सकता है, या फिर वो फ्राइडे के दिन पढ़ा सकता है, या फिर सैटरडे के दिन भी पढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह है ना 2 लोगों की, यहाँ पे फाल्गुनी को बिठा देंगे और यहाँ पे उनका कॉमर्स टीचर बैठा देंगे, ठीक है। तो ये 3 जो है ऑप्शंस आपके बन जाते हैं। तो एक काम करते हैं, इसी टेबल की 3 रेप्लिका बनाते हैं, जेरोक्स कॉपी बोलते हैं ना, जेरोक्स कॉपी। तो अभी तक हमने जो कुछ कर लिया उसके में 3 जेरोक्स कॉपी बनानी पड़ेगी। पहली ट्यूसडे के लिए, दूसरी फ्राइडे वाले के लिए, पहली तो जरूरत नहीं है, पहली तो बनी हुई है, एक हमें बनानी पड़ेगी फ्राइडे वाले के लिए और एक हमें बनानी पड़ेगी सैटरडे वाले के लिए, ठीक है। तो 3 केस कैसे बन रहा है आपको उसका थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे लग चुका होगा। चलिए मैं इसको बनाती हूँ, और चलिए इसकी 3 रेप्लिका मैंने यहाँ पे आपके लिए बना ली है। रेप्लिका 1 ये हो गई, मतलब केस स्टडी 1, केस स्टडी 2, केस स्टडी 3। ये तीनों अलग अलग चल रहा है, मतलब 3 केसेस हो सकते हैं। तो मैंने ब्लू कलर से यहाँ पे दिखाया ताकि आपको पता लगे कि ये पहला वाला केस है, ये दूसरा है। सेम चीज मैंने 3 बार लिखी है, ठीक है। सेम स्क्रीन में तो समझना ईजी रहेगा ना, इसलिए।
तो पहले केस में क्या था, पहले केस में हम क्या करेंगे, ट्यूसडे में पहला केस बन रहा था, उस दिन हम फाल्गुनी को कॉमर्स देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फाल्गुनी लिख देते हैं और इनका सब्जेक्ट क्या है, कॉमर्स। पहला केस हमने लिख लिया। दूसरा केस हम यहाँ पे लिखेंगे। दूसरे केस में क्या है, इसमें मैंने सब्जेक्ट नहीं लिखे, मेरे को सब्जेक्ट भी लिखने चाहिए, एक सेकेंड। चलिए बाकी के भी मैंने सब्जेक्ट लिख दिए। ठीक है, चलिए तो पहले केस में क्या था कि फाल्गुनी को हम लोग कॉमर्स दे सकते, तो फाल्गुनी को कॉमर्स। दूसरा केस फ्राइडे को बन रहा था, हमने देखा था ना, तो फ्राइडे को हम लोग क्या कर सकते हैं, फाल्गुनी को कॉमर्स दे सकते हैं। तीसरा केस बन रहा था सैटरडे को, सैटरडे को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फाल्गुनी को कॉमर्स दे सकते हैं। तो हमने 3 केसेस को लेके 3 जो है टेबल अलग अलग जगह पे बना ली। अब इसका जरूरत नहीं है, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। केस 1 2 3 जो है ना, इसको हम लोग अभी इरेज करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम इसके ऑलरेडी 3 केसेस जो है बना चुके हैं फाल्गुनी के। ठीक है, तो ये लाइन हमें समझ में आ चुकी है कि कैसे जो है 3 केसेस हमें फाल्गुनी के बनाना, मतलब फाल्गुनी के जो है 3 केसेस बनने। केस नंबर 1 में क्या होगा, फाल्गुनी को हम कहाँ बिठा रहे हैं, फाल्गुनी को हम ट्यूसडे में बिठा रहे हैं। केस नंबर 2 में हम कहाँ उसको फ्राइडे में बिठा रहे हैं, और केस नंबर 3 में हम उसको सैटरडे में बिठा रहे हैं। तो 3 अलग अलग केस हम इस टेबल को लेके चलेंगे। ठीक है, ये पहली टेबल होगी आपकी, यहाँ पे दूसरी टेबल यहाँ पे कंप्लीट होगी आपकी, और तीसरी टेबल आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, 3 केसेस है। चलिए अगली लाइन रीड करेंगे। यहाँ पे क्या बोला था, फाल्गुनी वाली लाइन हो चुकी है। ठीक है, और एक काम करते हैं, जो लाइन होती जा रही है उसको हम एक अलग से कलर से बता दें, ताकि हमें समझना जो है वो इजी पड़े कि कौन सी वाली जो है चीज हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। तो फाल्गुनी वाली लाइन जो हमारी हो चुकी है, ये ओके कर देते हैं। और बबलू टीच ऑन सैटरडे संडे, ये लाइन भी हो चुकी है, इसको भी ओके कर देते हैं। और क्या हमने देखा था, सिविक स्टार्ट ऑन थर्सडे, तो ये लाइन भी ओके कर देते। तो 3 लाइन हमारी ओके हो चुकी है। अब अगला हम देखेंगे कि फाल्गुनी से मिलता जुलता है, किसी और से मिलता जुलता कोई लाइन है या नहीं है। यहाँ पे देखेंगे, देखिए धर्म एंड फाल्गुनी टीच एट ए गैप ऑफ 3 लेक्चर, ये फाल्गुनी की लाइन आ गई, क्योंकि अभी हमने फाल्गुनी का केस बिठाया ना, तो हमें फाल्गुनी से मिलता जुलता कुछ ढूंढना पड़ेगा। तो बात क्या है कि धर्म और फाल्गुनी के बीच में 3 लेक्चर का गैप है। धर्म एंड फाल्गुनी टीच एट ए गैप ऑफ 3 लेक्चर। अब हम अपने डायग्राम पे आएंगे, यानी हमें क्या करना है कि धर्म और फाल्गुनी में 3 लोगों का जो है डिफरेंस दिखाना है। कितने लोग, 3 लोगों का हमें डिफरेंस दिखाना चाहिए। हम इसको ऐसे लिखेंगे, धर्म और फाल्गुनी में 3 लेक्चर होने चाहिए कम से कम बीच में। ठीक है, तो फाल्गुनी कहाँ पे, ये है 1 2 3, यहाँ पे हम लोग धर्म को बिठा देंगे। अगले केस में देखेंगे फाल्गुनी कहाँ पे, अगर हम नीचे जाते हैं तो यहाँ तो 3 की जगह नहीं बची, यहाँ पे जगह बची 1 2 3, यहाँ पे हम लोग धर्म को बिठा देंगे। यहाँ पे फाल्गुनी ये है 1 2 3, यहाँ पे हम लोग धर्म को बिठा देंगे। हम लोग ऊपर बिठा रहे, नीचे जगह नहीं है ना, फाल्गुनी के नीचे तो बस एक बबलू है, हमें तो कम से कम 3 लेक्चर छोड़ने पड़ेंगे। यहाँ भी देखिए फाल्गुनी के नीचे सिर्फ 2 ही लोग थे, हमें कम से कम 3 लोग छोड़ के फिर धर्म को बिठाना है। तो नीचे तो जगह नहीं थी, इसलिए हमने ऊपर बिठा दिया, ऊपर ही जगह है। जहाँ भी हमें जगह मिलेगी वहां पे हम करेंगे। अगर हमें मान लीजिए ऊपर भी जगह मिलेगी, नीचे भी, तो हम उसके 2 केसेस बनाएंगे, तभी हमें जो है सॉल्यूशन इसका मिलेगा। धर्म और फाल्गुनी के बीच में 3 लोग हैं, तो फाल्गुनी के ऊपर तो बस एक ही थी, हमें 3 लोगों की जगह छोड़नी थी ना, तो नीचे ही जो जगह बन पा रही थी 1 2 3, और यहाँ नीचे हमने धर्म को बिठा दिया। ठीक है, तो ये वाली लाइन में हमारी कंप्लीट हो चुकी है कि धर्म और फाल्गुनी के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ओके लिख देते हैं, ये लाइन भी हमारी कंप्लीट इसमें हो चुकी है। फिर अगला हम लोग देखेंगे कि फाल्गुनी या धर्म से मिलता जुलता कुछ और वर्ड है या नहीं है। देखेंगे यहाँ पे कहीं पे कुछ दिखेगा, एक और देखिए यहाँ पे धर्म से मिलता जुलता एक वर्ड आ गया, ओनली 1 लेक्चर इज शेड्यूल्ड बिटवीन ईशान एंड धर्म। ईशान और धर्म के बीच में सिर्फ 1 लेक्चर, ये लाइन देखिए, ईशान और धर्म के बीच में बस 1 ही लेक्चर होना चाहिए। तो धर्म तो हमारा कहाँ पे बैठ गया, यहाँ पे बैठ गया। तो यानी हमारा मतलब ये है कि धर्म और ईशान के बीच में बस 1 ही लेक्चर का गैप होना चाहिए। तो धर्म तो यहाँ बैठे, तो नीचे तो जगह नहीं है, यहाँ पे ऊपर थोड़ी सी जगह बची कि एक जगह छोड़ के यहाँ पे हम लोग ईशान को बिठा सकते हैं। सेकंड केस में आते हैं, धर्म और ईशान के बीच में एक, ऊपर तो कोई है नहीं, धर्म के नीचे ऊपर तो जगह नहीं है, नीचे एक जगह छोड़ के यहाँ पे ईशान को बिठा देंगे। केस नंबर 3 में देखेंगे, धर्म और ईशान के बीच में 1 लोग, धर्म के ऊपर तो बस जगह है ही नहीं, मतलब एक ही की जगह, अगर एक को छोड़ेंगे तो फिर हम कहाँ पे ईशान को बिठाएंगे, तो नीचे ही जगह बन पा रही है, धर्म 1 स्पेस नीचे ईशान। यहाँ तक हमारा जो है बैठ गया। आई थिंक यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो हम ये वाली लाइन भी कवर कर चुके हैं कि धर्म और ईशान के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 1 लोग बैठे, मतलब 1 ही लेक्चर जो है बीच में होगा, वो उसका मतलब होगा। ठीक है, ये लाइन में हमारी ओके हो चुकी है। अब हमें देखना पड़ेगा कि और क्या चीज मिल सकती है। पहली लाइन देखने की कोशिश करते हैं, आनंद टीच आर्ट्स ए डे बिफोर ईशान टेक हिज लेक्चर। ईशान को तो हम लोग बिठा चुके हैं, अब हम ये वाली लाइन भी ले लेंगे कि आनंद टीच आर्ट्स, आनंद जी क्या पढ़ाते हैं, आर्ट्स पढ़ाते हैं। किस दिन पढ़ाते हैं, अ डे बिफोर ईशान। ये लाइन हमने शुरू में सेट की थी ना, शुरुआत तो हमने इसी से की थी। तो हमें क्या करना है, आनंद को आर्ट्स के साथ लगाना है और आनंद के बिल्कुल तुरंत बाद ईशान को बिठाना है। तो ईशान को तो हम बिठा चुके हैं, कहाँ पे देखिए 3 केसेस में ईशान। तो हमें क्या करना है, ईशान से बिल्कुल एक दिन पहले हमें आनंद को बिठाना है, और आनंद जी क्या पढ़ाएंगे,
आर्ट्स पढ़ाएंगे, ईशान से बिल्कुल एक दिन पहले। तो हमारे 3 केसेस में 3 ईशान है, तो हम तीनों केसेस में क्या करेंगे, ईशान से ठीक पहले आनंद को बिठाएंगे और आनंद जी क्या पढ़ाएंगे, आर्ट्स पढ़ाएंगे। शुरू करते हैं। ईशान ये है तो इससे पहले हम किसको बिठा देंगे, आनंद को बिठा देंगे और ये क्या पढ़ाएंगे, आर्ट्स पढ़ाएंगे। इस केस में आते हैं ईशान, ईशान से एक दिन पहले हम किसको बिठाएंगे, आनंद को बिठाएंगे और आनंद जी क्या पढ़ाएंगे, आर्ट्स पढ़ाएंगे। यहाँ पे भी आ जाते हैं ईशान, ईशान से एक दिन पहले हम किसको बिठाएंगे, आनंद को, और आनंद क्या पढ़ाते हैं, आर्ट्स पढ़ाते हैं। तो ये वाली लाइन भी हमने तीनों केस में अपने लगा दी। ठीक है, ये वाली लाइन भी हमारी हो चुकी है, इसको भी हम ओके कर देते हैं। ठीक है, ओके वाली ब्लू वाली लाइन हो चुकी है। फिर अगला है कि मैकेनिक इज टॉट जस्ट आफ्टर ऑफ डे। तो जैसे ही आपका हॉलीडे होता है उसके अगले दिन जो है मैकेनिक पढ़ाई जाती है। तो हम देखते हैं कहीं पे हॉलीडे का कोई सीन बन सकता है। हॉलीडे मतलब जिस दिन किसी ना तो कोई टीचर आया हो ना ही कोई बच्चा आया। ठीक है, इस तरह का हमें सीन देखना है। तो हॉलीडे का अगर हम सीन देखें, कहाँ पे बनाया जा सकता है हॉलीडे, तो केस कुछ ऐसा है कि मैकेनिक इज टॉट जस्ट आफ्टर ऑफ डे। मान लीजिए आज ऑफ डे है, ऑफ डे के दिन ना तो टीचर आएगा ना ही कुछ पढ़ाई की जाएगी। ठीक है, तो ऑफ डे के बिल्कुल अगले दिन क्या पढ़ाया जाएगा, मैकेनिक इज टॉट जस्ट आफ्टर ऑफ डे। यानी जिसमें जिस भी दिन छुट्टी होगी, छुट्टी के अगले दिन मैकेनिक पढ़ाया जाएगा, ये इसका मतलब है। तो हमें पहले कोई ऑफ डे ढूंढना पड़ेगा और ऑफ डे के अगले बार जस्ट अगले दिन हमें मैकेनिक पढ़ाना पड़ेगा। टीचर कौन है वो मालूम नहीं, बस उन्होंने सब्जेक्ट के बारे में और ऑफ डे के बारे में बताया। सो मैकेनिक इज टॉट जस्ट आफ्टर द ऑफ डे। तो जैसी छुट्टी होगी उसके तुरंत बाद मैकेनिक पढ़ाई जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे फिर आ जाते हैं, देखते कहाँ पे हम लोग ऑफ डे बना सकते हैं। तो ऑफ डे मतलब जहाँ पे कोई टीचर भी नहीं होना चाहिए और कुछ सब्जेक्ट भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे या तो मंडे को ऑफ डे बना सकते हैं या फ्राइडे को, दो ऑप्शन है क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 जगह खाली है, यहाँ पे 2 जगह खाली है। तो हमारे 2 केसेस बन सकते हैं, मंडे फ्राइडे। पहले वाले केस में 2 बन सकते हैं। बट हमें एक बात भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर मान लीजिए हम मंडे को बना लेते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ऑफ डे के तुरंत बाद भी जगह खाली होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ऑफ डे के तुरंत बाद मैकेनिक पढ़ाया जाता है। यही तो लिखा है कि मैकेनिक इज टॉट जस्ट आफ्टर ऑफ डे। तो जो भी दिन आप छुट्टी का दिन चुनने वाले हैं, पहली बात तो उसमें हमें दोनों जगह खाली मिलनी चाहिए, तभी तो हम छुट्टी डिक्लेयर कर सकते हैं ना उस दिन। उसके तुरंत बाद आपको जगह खाली होनी चाहिए क्योंकि उस जगह पे आपको मैकेनिक सब्जेक्ट को बिठाना है। इसका ये मतलब बनता है कि मैकेनिक इज टॉट जस्ट आफ्टर ऑफ डे। तो अगर मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने मंडे का जो दिन था इसको ऑफ डे डिक्लेयर कर दिया, तो मुझे उसके तुरंत बाद जगह चाहिए थी। क्यों, क्योंकि मुझे मैकेनिक लिखना है, ऑफ डे के तुरंत बाद मैकेनिक पढ़ाया जाता है। अगर मैंने मंडे को ऑफ डे मान लिया तो वहां पे कॉमर्स लिखा है तो ये केस तो चला गया, इस पे तो मैं ऑफ डे नहीं बिठा सकती। लेकिन अगर मैंने फ्राइडे को ऑफ डे मान लिया, हाँ यह जगह तो मैं यहाँ मैकेनिक बिठा सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया, मैं एक लाइन भी खींच देती हूँ, ये हमारा ऑफ डे है। ठीक है, तो इस दिन ना तो टीचर आएगा ना ही कुछ होगा और ऑफ डे के अगले दिन मैकेनिक पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे बस 2 ही केस बन रहे थे, एक तो ये और एक ये क्यों नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया क्योंकि ऑफ डे के बिल्कुल अगले दिन मैकेनिक पढ़ाना, पर यहाँ पे कॉमर्स ऑलरेडी पढ़ाया जा रहा है तो ये केस तो हमारा रूल आउट हो गया। फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्यों, क्योंकि अगर इस दिन हमने ऑफ डे दिया तो यहाँ पे जगह है, तो यहाँ पे हम आसानी से मैकेनिक को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑफ डे हो गया और यहाँ पे हमारा मैकेनिक इसमें आ जाएगा। चलिए दूसरे केस में आते हैं। हमें ऑफ डे कौन सा, जिस दिन ना तो कोई टीचर होना चाहिए ना ही कोई ना तो टीचर आना चाहिए ना ही कोई सब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे धर्म आए हुए, ये आए, यहाँ पे जगह है पर यहाँ पे टीचर आ गए, यहाँ पे आ गए, बस यहाँ पे एक ही खाली जगह बचा है, तो इसी को हम लोग ऑफ डे डिक्लेयर कर सकते हैं। और ऑफ डे के तुरंत बाद क्या पढ़ाना चाहिए, मैकेनिक पढ़ाना चाहिए। यहाँ पे मैकेनिक लिख देते हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी देखा जाए तो 2 केस बन सकते हैं, तो मंडे का बन सकता है और एक आपका फ्राइडे का, क्योंकि यहाँ भी 2 जगह खाली है, यहाँ भी 2 जगह खाली है। तो मतलब जो भी जहाँ पे भी 2 जगह मतलब टीचर भी नहीं होना चाहिए और ना ही सब्जेक्ट होना चाहिए, उसी को हम लोग ऑफ डे कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 ऑप्शन है, तो मंडे को ऑफ डे बना सकते हैं या फ्राइडे को। बट हमें साथ साथ ये देखना पड़ेगा जो भी दिन ऑफ डे है, ऑफ डे से बिल्कुल अगले दिन क्या पढ़ाना है, मैकेनिक पढ़ाना। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जिसको भी ऑफ डे बना रहे हो अगले दिन के जो है जगह खाली होनी चाहिए। मान लीजिए मैंने मंडे को ऑफ डे बना लिया, मान लीजिए इसको मैंने ऑफ डे किया तो यहाँ पे देखिए जगह खाली, मैं आसानी से यहाँ पे मैकेनिक लिख सकती हूँ। लेकिन अगर मैंने इसको ऑफ डे बनाया तो यहाँ पे ऑलरेडी कॉमर्स लिखा है, तो इसको मैं नहीं लिख सकती क्योंकि कॉमर्स लिखा है तो उसको मैं काट नहीं सकती ना, ऑलरेडी मेरा केस बना हुआ है। तो नीचे वाला केस आपका रूल आउट हो गया, ये वाला केस बनेगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, ऑफ डे मान लेंगे और ऑफ डे के बिल्कुल अगले दिन हम लोग उसको मैकेनिक लिख देंगे। ठीक है, ये भी यहाँ पे केस जो है पूरा हो गया। अब इसके साथ ये टेबल देखिए, इसमें जो नाम है हमारे सारे का सारा नाम पूरे हो चुके हैं। हमारे कितने 6 नाम थे ना, टोटल 6 टीचर्स थे, एक दिन छुट्टी थी, तो 7 में से 6 नाम हम ऑलरेडी यहाँ पे लगा चुके हैं। धर्म, बबलू, ईशान, आनंद, फाल्गुनी। एक नाम बचा है, कौन सा नाम बचा है यहाँ पे देखना पड़ेगा। टीचर थे तो ये सारे लग चुके हैं, हाँ चित्रेश ये नाम बचा हुआ है, तो जो जगह बच गई वहां पे चित्रेश पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जो जगह खाली वहां पे हम लोग लिख देते हैं चित्रेश। ऐसे यहाँ पे कौन सी जगह, ये जगह खाली तो यहाँ पे लिख देंगे चित्रेश। यहाँ पे ये जगह खाली है, ये तो छुट्टी था ना ऑफ डे, ये ऑफ डे है तो ये जगह खाली तो यहाँ पे लिख देते हैं चित्रेश। चलिए, तो मंडे ट्यूसडे सेट हो गया, टीचर सेट हो गए, ये आपका ऑफ डे है। ठीक है, जहाँ पे ज्यादा डार्क है ना वहाँ पे ऑफ डे आपका। टीचर सेट हो चुके, मंडे ट्यूसडे सेट हो चुके, बस थोड़ा सा सब्जेक्ट बचा हुआ है। चलिए अब थोड़ा सा देखते कोई लाइन छूट गई हमारी जो हमने नहीं पढ़ा हो। ये देखिए चित्र, ये मैकेनिक वाली लाइन हम कर चुके हैं ना,
इसको भी ओके कर देते हैं। चित्रेश लेक्चर एंड हिंदी लेक्चर वर शेड्यूल्ड ऑन कंसिक्यूटिव। कंसिक्यूटिव का मतलब होता है तुरंत बाद, जैसे एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, उसको बोलते हैं कंसिक्यूटिव डेज। ठीक है, तो चित्रेश का जो भी लेक्चर है, चित्रेश जो भी पढ़ा रहे हैं, मतलब जो भी पढ़ा रहे हैं, और जो हिंदी है, इसमें ये नहीं लिखा कि चित्रेश हिंदी पढ़ा रहा है, इसमें लिखा कि जो भी चित्रेश पढ़ाएंगे और जो हिंदी होगा वो बिल्कुल कंसिक्यूटिव होना चाहिए। कंसिक्यूटिव का मतलब मान लीजिए चित्रेश है, वो कुछ भी पढ़ा रहा है, एग्जाम्पल मान लीजिए एक्स सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो बिल्कुल उसके अगले दिन हिंदी होना चाहिए। कंसिक्यूटिव मतलब साथ साथ, अगल बगल में। तो चित्रेश के अगल बगल में देखेंगे कि हिंदी की जगह बन पा रही कि नहीं बन पा रही। तो चित्रेश कहाँ पे ये है, यहाँ पे तो हिंदी की जगह ही नहीं है, क्योंकि चित्रेश के नीचे अगर मान लीजिए चित्रेश कुछ भी पढ़ा रहे हैं, अगर यहाँ पे हम हिंदी लिख देते हैं, क्योंकि चित्रेश के बिल्कुल कंसिक्यूटिव, बिल्कुल अगले दिन जो है हिंदी पढ़ाया जाना चाहिए, बिल्कुल बगल में। इसका मतलब बिल्कुल अगले दिन भी होता है, इसका मतलब पिछले दिन भी होता है, मतलब ऊपर नीचे कहीं पे भी जगह खाली। तो चित्रेश के ऊपर तो कोई जगह नहीं है, क्योंकि शुरुआती हमारी मंडे से हो रही है। चित्रेश के नीचे भी जो है जगह नहीं है, यहाँ पे हम हिंदी नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कॉमर्स है। तो ये केस आपका रूल आउट हो गया। सेकंड केस में आएंगे, चित्रेश यहाँ पे, चित्रेश के ऊपर या नीचे कहीं पे भी, मतलब या तो एक दिन पहले या एक दिन बाद, कंसिक्यूटिव हमें हिंदी बिठाना। तो चित्रेश के नीचे तो कॉमर्स है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम हिंदी बिठा सकते हैं आसानी से, हिंदी आ गया। तीसरा केस पे देख लेते हैं, चित्रेश कहाँ पे, ये है, चित्रेश के नीचे भी जगह खाली नहीं, यहाँ पे कॉमर्स है, और ऊपर भी जगह खाली नहीं, वहाँ पे सिविक है। तो ये केस भी आपका रूल आउट हो गया। तो सिर्फ ये केस आपका फाइनल इसमें हो गया। ठीक है, लास्ट वाली लाइन आई थिंक आपको समझ में आएगी। लास्ट लाइन में ये बोला गया है कि जो चित्रेश है ना, उनका और जो हिंदी का लेक्चर है वो कंसिक्यूटिव आना चाहिए। कंसिक्यूटिव का मतलब जैसे मान लीजिए आप है चित्रेश और आप कुछ पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, जस्ट एज्यूम कर लीजिए, तो जो हिंदी है या तो इससे एक दिन पहले आना चाहिए या इसके एक दिन बाद आना चाहिए, उसको बोलते हैं कंसिक्यूटिव। कंसिक्यूटिव का मतलब नेक्स्ट डे नहीं होता, मतलब नेक्स्ट डे मतलब ऐसा नहीं कि चित्रेश आज पढ़ाएंगे कल आके जो है हिंदी पढ़ाई जाएगी, इसका ये मतलब नहीं है। कंसिक्यूटिव का मतलब अगल बगल में, अगल बगल में या तो चित्रेश के ऊपर ये चित्रेश के नीचे वाले दिन, किसी भी दिन जो है हिंदी पढ़ाया जाएगा। तो ये मतलब होता है कंसिक्यूटिव डेज का। तो यहाँ पे हमने पहले केस में देखा था कि चित्रेश की तो जगह यहाँ पे बैठ गई थी, तो चित्रेश के नीचे, ऊपर तो जगह ही नहीं है, नीचे जो जगह थी वहाँ पे ऑलरेडी कॉमर्स था, तो यहाँ पे तो हिंदी नहीं आ सकता, इसलिए ये वाला केस खराब हो गया। तीनों में से कोई एक ही तो केस फाइनल होगा ना। सेकंड केस में हम देखते हैं चित्रेश कहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, तो नीचे तो जगह नहीं थी, ऊपर जो जगह थी वहां पे हमने हिंदी लगा दिया। तीसरे केस में चित्रेश यहाँ बैठे, ऊपर था सिविक, नीचे था कॉमर्स, कहीं पे भी जगह नहीं थी, तो इसलिए तीसरा केस भी रूल आउट हो गया। सारे सब्जेक्ट हम बिठा चुके, बस एक सब्जेक्ट बचा, कौन सा है, आर्ट्स, हिंदी, सिविक, कॉमर्स, मैकेनिक। देखते कौन सा सब्जेक्ट बचा हुआ है, हिंदी, एल्जेब्रा, एल्जेब्रा बचा हुआ है। तो जो जहाँ पे आपकी जगह बची है ना, वहां पे हम लोग एल्जेब्रा लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लग जाएगा, एल्जेब्रा। इसके साथ जो ये बीच वाली पजल है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए सब कुछ हमने सॉल्व किया है। मंडे को धर्म पढ़ाते हैं एल्जेब्रा, ट्यूसडे को आनंद पढ़ाते हैं आर्ट्स, वेडनेसडे को ईशान पढ़ाते हैं हिंदी, थर्सडे को चित्रेश पढ़ाते हैं सिविक, फ्राइडे को फाल्गुनी पढ़ाती कॉमर्स, सैटरडे को छुट्टी रहेगी और संडे को बबलू पढ़ाते हैं मैकेनिक। तो ये पूरी की पूरी जो पजल, इसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। शुरुआत में आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसे केसेस है उसको समझने में टाइम लगेगा, पर धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये टाइम सेव होगा। जैसे मैं आपको जो लेक्चर पढ़ा रही हूँ उसको 20-22 मिनट लगते हैं, तो क्या हम एक पजल में 22 मिनट नहीं, हमें ये तो मैं आपको एक एक पॉइंट समझा रही हूँ जिसमें हमें टाइम लग रहा है। अगर हम देखें तो इस पजल को सॉल्व करना आपको 3-4 मिनट इतना ही लगना चाहिए, या मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। धीरे धीरे होगा, बट अभी ज्यादा स्ट्रेस लेने का कोई जरूरत नहीं, धीरे धीरे सब जो है इंप्रूव हो जाएगा। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर टीच एल्जेब्रा। कौन सा टीचर एल्जेब्रा पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है एल्जेब्रा, एल्जेब्रा पढ़ाया जाता है किसके द्वारा, धर्म के द्वारा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच सब्जेक्ट डज आनंद टीच। आनंद जी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, देखेंगे आनंद जी कौन सा पढ़ाते हैं, वो पढ़ाते हैं आर्ट्स। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आर्ट्स हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन आंसर्स तो बहुत ईजी होते हैं, मैं आपको ना भी कराऊं तो भी चलेगा, बट ओके दिए तो कर लेते हैं। ऑन विच डे ऑफ द वीक डज स्कूल रिमेन क्लोज। कौन सा दिन जो है स्कूल में छुट्टी रहती है, किस दिन स्कूल बंद रहता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ देखा था ना, तो स्कूल क्लोज कब रहता है, सैटरडे को रहता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, सैटरडे। ठीक है, सैटरडे को जो है आपका स्कूल क्या रहता है, क्लोज रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु टीच ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को कौन पढ़ाता है, तो देखना पड़ेगा फ्राइडे को कौन पढ़ाता है। तो फ्राइडे को फाल्गुनी पढ़ाती है, क्या पढ़ाती है, कॉमर्स पढ़ाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फाल्गुनी। ठीक है, ये आपका ए आंसर हो जाएगा। फाल्गुनी पढ़ाती है और क्या पढ़ाती है, कॉमर्स पढ़ाती है, ये हमने देखा था ना अभी। फाल्गुनी जी कॉमर्स पढ़ाती है फ्राइडे को। लास्ट क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं, हु टीच द सब्जेक्ट विच इज टॉट जस्ट आफ्टर ऑफ डे। बोल रहा है कि जस्ट आफ्टर ऑफ डे, तो मतलब जिस दिन भी छुट्टी होती है। हु टीच द सब्जेक्ट, तो कौन वो सब्जेक्ट पढ़ाता है जो कि ऑफ डे, मतलब सिंपल सी बात है कि छुट्टी के अगले दिन कौन सा टीचर आके पढ़ाता है, ये मतलब है। हु टीच द सब्जेक्ट, कौन पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है, विच इज टॉट जस्ट आफ्टर ऑफ डे, तो मतलब छुट्टी के बिल्कुल अगले दिन कौन आके पढ़ाता है, ये मतलब है। छुट्टी के अगले दिन कौन सा टीचर आके पढ़ाता है, ये मतलब है।
ठीक है। तो हमें मालूम है छुट्टी के अगले दिन मैकेनिक पढ़ाई जाती है, हमने देखा था ना, छुट्टी के तुरंत बाद मैकेनिक पढ़ाई जाती है। बट कौन पढ़ाता है? छुट्टी के तुरंत बाद मैकेनिक पढ़ाई जाती है, उसको बबलू आके पढ़ाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बबलू हमारा यहाँ पे आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये बात ठीक है। बबलू, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट पूछ लेते तो सब्जेक्ट नहीं पूछेंगे क्योंकि क्वेश्चन में दिया था कि मैकेनिक इज टॉट जस्ट आफ्टर ऑफ डे, छुट्टी के तुरंत बाद मैकेनिक पढ़ाई जाती है। बट कौन पढ़ाता है? बबलू पढ़ाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बबलू और मैकेनिक पढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन में साफ साफ दिया गया है। ठीक है, इसके साथ ये जो आपकी पजल है ये कंप्लीट हो गई है और इसको सॉल्व करने में टोटल 25 मिनट्स लगे। बट मैं आपको एक पॉइंट समझा रही थी, धीरे धीरे करा रही थी, इसलिए हमें इतना टाइम लगा। बट धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी ना, आप लोगों के लिए ईजी होता जाएगा। तो शुरुआत है, धीरे धीरे आप लोग इंप्रूव करोगे। पर हमें कंसेप्ट मालूम होनी चाहिए कि हमें किस तरीके से सोचना है। जब भी हम कोई पजल सॉल्व करेंगे हमें किस तरह से सोचना है, हमें किस तरह से पॉइंट्स बनाने हैं, तो वो मैं आपको समझाने के लिए डिटेल में मैंने आपको अलग अलग, अगर आपके अलग अलग केसेस बनते हैं तो आपको सारे केसेस जो है ड्रॉ करके रखने चाहिए, क्योंकि जो ह्यूमन माइंड है वो इतना दूर का नहीं सोच पाता। बाद में क्या होगा, बाद में क्या होगा, इतना हम आगे का नहीं सोच सकते ना। तो हमें ड्रॉ कर लेना ईजी रहता है। और आपको थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, लिखने की, ड्रॉ करने की प्रैक्टिस थोड़ी सी तेज करनी पड़ेगी, ताकि आप वहाँ पे फटाफट जो है कम टाइम में, आपको टाइम ही तो सेव करना है ना वहाँ पे। अब दिमाग में ऐसे भी करना पड़ेगा। मैंने आपको पूरा नाम लिखा है, तो जैसे आनंद है तो आप ANND, बबलू BAB, तो खुद को थोड़ा सा मंडे को MONTU। तो इस तरीके के जो शॉर्ट ट्रिक कीवर्ड्स बनाने की थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लिखने की स्पीड भी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि आप फास्ट फास्ट जो है लिख सको। ठीक है, उससे भी आपको काफी फायदा होने वाला है एग्जाम में। रीजनिंग में आप उससे भी फायदा कमा सकते हैं, क्योंकि लिखने में भी आपका टाइम, जैसे आप मान लीजिए 3 केसेस बनाएंगे, तो अगर आपकी स्पीड फास्ट रहेगी तो आप आसानी से जो है 3 केसेस को फटाफट लिख पाएंगे और उसको जो है बना भी पाएंगे। तो एक मैं आपको सजेशन देना चाहूंगी कि हो सके तो डेली एक पेज जो है ना, भले आप देख के लिख रहे हैं, कैसे भी लिख रहे हैं, प्रैक्टिस कीजिए। लिखने का जो आप प्रैक्टिस करते हैं ना, फटाफट कोशिश कीजिए कि आप जो एक पूरा का पूरा पेज जो 2 मिनट के अंदर भरते हैं, 3 मिनट के अंदर भरते हैं, जो शॉर्ट ट्रिक्स मतलब शॉर्ट वर्ड से भरते। तो इस तरह से आपको लिखने की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, उससे भी आपकी स्पीड काफी इंप्रूव होती है। क्वेश्चन में तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, पर हमारा जितना फास्ट लिखने का स्पीड होगा वो भी एक अच्छा खासा इम्पैक्ट डालता है आपके सिलेक्शन को लेकर। ठीक है, छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताती चलूंगी, जैसे जैसे हम आने वाले टाइम में वीडियोस करेंगे। लिखने की भी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। कम से कम आपको टाइमर सेट करना चाहिए कि मैं एक पूरा का पूरा पेज, जैसे मान लीजिए 10 लाइन है, तो मैं 10 लाइन को कितनी देर में लिख पा रहा हूँ। तो आपकी जो लिखने की स्पीड है ना, जितनी फास्ट होगी उतना ज्यादा आपको फायदा होने वाला है, खासतौर पर मैथ्स, रीजनिंग, इस तरीके के सब्जेक्ट। चलिए, ये पजल होगी कंप्लीट। आप इस पजल को खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। कुछ भी डाउट होता तो इस वीडियो को आप लोग दोबारा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।